कल जो आप लोगों ने इनकाउंटर सुना था उसके बारे में फोन बहुत आ रहे थे कि क्या हुआ है। लेट इवनिंग में हुआ, इसलिए हम कल नहीं मतलब प्रेस ब्रीफिंग कर पाए। तो उसके बारे में जितना चीज़ हम आपको बता सकते हैं और जितना आपको पूछना है, जो बताने वाली बात होगी हम दिल खोल करके बताएंगे और बहुत ही ट्रांसपेरेंट। और ये लाइव सुना तो आप लोगों ने, हमने बहुत होगा इनकाउंटर, लेकिन जो लाइव होता है वो चीज़ था। आप में से कई मतलब वहाँ पर आप लोग गए भी थे। तो ये शख्स है, देखिए ये आदमी है, दोनों फोटो इसी के हैं। इसका नाम अंकित भादु है और ये रहने वाला बोहर के पास शेरा वाला गांव है इसका। साथ में ये दो लोग अरेस्ट हुए हैं, जरबनजीत और गुरिंदर। अब ये देखिए, ये 7 फरवरी का है, पीर मुसल्ला गांव है। वो 2 मिसप्रिंट है, 7 फरवरी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो होस्टेज है। अगर आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो जिसमें ये रहते थे ऊपर रहते थे सबसे। और जब पुलिस ने वहां पर रेड किया तो ये अंकित भादु जंप करके बालकोनी से नीचे वाले में, बीच वाले फ्लोर पर आकर के खिड़की का शीशा तोड़ करके अंदर होस्टेज बना लिया एक परिवार को, जिसमें एक व्यक्ति, एक आदमी थे, पीयूष उनका नाम है, और उनकी 2 बेटियां थी छोटी छोटी। तो ये होस्टेज के थ्रू कोशिश किया भागने के लिए और उनके ऊपर गोली भी चलाई इन्होंने, लेकिन वहां पर काफी क्रॉस फायर हुआ। हमारा सबसे मेन टारगेट था परिवार को भी बचाना और इसको भी भागने नहीं देना। तो बहुत बहादुरी के साथ हमारे लोगों ने मतलब इस ऑपरेशन को ये किया और इसमें आप देखें कि सबको बचाया भी गया, माइनर इंजरीज आई हैं और इसको भी काफी फायर लगे। और इसने हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर बहुत फायर किया। वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे लोग, इसलिए काफी बचाव हो गया। और जो हमारे लोग इंजर्ड हैं, विक्रम बराड़, ये हमारे डीएसपी साहब हैं, इन्होंने ये सारा मतलब ऑपरेशन लीड किया वहाँ। और हमारे एक कमांडो एएसआई हैं सुखविंदर सिंह, वो इंजर्ड हैं और उनके चेस्ट पर काफी फायर आए थे, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने बड़ा अच्छा डाल रखा था, इसलिए बचाव हुआ। लेकिन उनके थाई में, लेफ्ट थाई में, हाँ, उसमें आर पार हो गया मतलब गोली, और वो उनका इलाज चल रहा है, अभी ऑपरेशन होगा थोड़ी देर में उनका। इसके अलावा जो 2 बच्चे थे जो नीचे वाले घर में, उनको भी फायर इंजरी है, लेकिन माइनर इंजरी है। और फ्लैट 6C उनका था और जिसमें वो आ गया था वो 6B था, महालक्ष्मी टावर्स उसको बोलते हैं। तो ये तो ऑपरेशनल डिटेल हो गई। अब देखिए, मर्डर और गैंग किलिंग के कम से कम 7 केस इस पर हैं और उसके बाद तो 2 दर्जन से ज्यादा इसके खिलाफ लूट और मतलब मर्डर अटेम्प्ट और कंट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन के केस हैं। परसों का ये इंसिडेंट है, कल का अखबार है, देखिए अखबार कल का है, बहादुरगढ़ हरियाणा में पड़ता है। यहाँ इसने इस आदमी को मारा था। टीम हमारी वहां भी थी दिल्ली में, क्योंकि हमें पता चला कि ये दिल्ली में हो सकता है। तो 1 सप्ताह से हमारी टीम वहां पर थी। अलग अलग जो इसके ठिकाने पता चलते थे, वहां पर गुप्त रूप से लोकल पुलिस के साथ मतलब हमारा ऑपरेशन चल रहा था 1 हफ्ते से। तो ये हरियाणा एरिया में बहादुरगढ़ में 6 फरवरी को, परसों, इसने, वो अजय जो है वो भी बदमाश है, तो उसको इसने मारा है। ये गैंगवार हुआ है परसों, न्यूज़पेपर कल का है। 22 मई 2018 को जॉर्डन किलिंग हुई थी गंगानगर में। आप लोगों ने वो जिम में सुना होगा कि जिम में मर्डर हुआ है, काफी चला था, मतलब मीडिया में 3-4 दिन तक काफी आया था ये जॉर्डन किलिंग। वो भी इसने अंजाम दिया था और भी इसके साथी थे। और जॉर्डन के बाद देखिए, बनूड़ में हमारे यहाँ सितंबर 2017 में एक काउंसलर के हस्बैंड का मर्डर हुआ था। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है बेसिकली, और लॉरेंस बिश्नोई चूंकि जेल में है,
तो अब यही मतलब गैंग का लीडर बाहर ये है, और अंदर से तो वो गैंग लीडर है ही, लेकिन बाहर ये है। इसका एक साथी पकड़ा गया था जो पीछे मुठभेड़ हुई थी हरियाणा पुलिस के साथ, तो संपत नेहरा उसका नाम है, तो वो अभी जेल में है। तो इसके बाद देखिए एक ये भी है गंगानगर में, दिसंबर 2017 में पंकज सोनी नाम के एक व्यक्ति थे, इनका मर्डर हुआ था। ये पंकज सोनी वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर के भाई थे जिनका मर्डर इन्होंने किया था, और बदला लेना था बेसिकली पुलिस इंस्पेक्टर से, तो ब्रदर का इन्होंने मर्डर किया था। चूरू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसने मर्डर किया था। अजय जैतपुरा करके राइवल गैंग था, तो राजू ठेठ गैंग का वो था। और आनंद पाल आपने सुना होगा, आनंद पाल का एक इनकाउंटर हुआ था राजस्थान में, तो आनंद पाल के कहने से राजू ठेठ गैंग के अजय जैतपुरा को इसने मारा था। इसके अलावा बहुत सारे केस इसके खिलाफ हैं। इससे ऑपरेशन में रिकवरी हुई है 3 पिस्टल, जिसमें से एक मैग्नम है, बाकी दोनों भी काफी मतलब मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं। लेकिन ये पिस्टल जो है तीनों, मतलब मैग्नम का ये है कि 10 से 15 लाख के रेंज में आता है, ये अलग अलग मतलब कैटेगरी का, और इंपोर्टेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये स्मगल्ड होकर के आता है। तो ये कार्ट्रिज मिले हैं 25, मतलब 10 35 और 8 43 अलग अलग ये। अब ये देखिए राजस्थान के डीजीपी ने 6/2 को, मतलब परसों ही इस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड रखा था। इसके सारे केसों का ऊपर तो कम आ रहा है, लेकिन आप डेट देख सकते हैं कि 6 फरवरी का डेट है, और डीजीपी राजस्थान ने 1 लाख रुपया इनाम रखा था। हमारी तरफ से 2 लाख रुपया इनाम था पंजाब पुलिस की तरफ से। हरियाणा ने भी डिक्लेयर कर दिया था। हम अवार्ड के लिए, यही हमारे लिए अवार्ड है, पब्लिक सेफ्टी सबसे बड़ा अवार्ड है। जो गैंगस्टर्स हैं, जो बदमाश हैं, उनको अगर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो जाहिर है राजस्थान पुलिस का अवार्ड भी पंजाब पुलिस को जाएगा, पंजाब पुलिस का भी अवार्ड जो हमारी टीम है उसको जाएगा, ये तो तय है। लेकिन हम उस अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं और रिवार्ड की, क्योंकि ये तो मेन था कि ऑपरेशन को मतलब किस तरीके से हम सक्सेसफुली हैंडल करें ताकि मिनिमम कैजुअलिटी हो, इंजरी कम से कम हो और आदमी भी नहीं भागे। नॉर्मली होता है कि ऐसे केस में वो भाग जाते हैं। सर आपने परसों का बताया है, परसों बहादुरगढ़ के आपने बताया कि वहां पर गैंगवार हुआ था, वहां से इनपुट थे या लोकल इनपुट भी थे सर इसके? देखिए इनपुट कई थे। मैंने आपको ये भी बताया कि दिल्ली में हमारी टीम पहले से मौजूद थी, इसको ढूंढ रही थी। हमारे कोई दिल्ली में और दिल्ली के आसपास इसके होने की सूचना थी, तो एक टीम हमारी वहां मौजूद थी। तो जैसे हमें पता चला कि वहां पर गैंगवार हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ आ गया था। ये सारा कुछ ऑपरेशन हमारा है, पंजाब पुलिस का है। इसमें मतलब हमने किसी और से मदद नहीं ली है, लेकिन ये ऑपरेशन चल तो बहुत दिनों से रहा था, लेकिन ये पिछले 3-4 दिनों में ये ज्यादा एक्टिविटी इसकी नजर आई। तो मतलब कोई डाटा है पंजाब से कितने गैंग सरगर्म क्या चीज गैंग कितने इस वेले मौजूद है? बहुत हैं जी। देखिए मैं आपको बताऊं, गैंग की बात नहीं करेंगे, गैंगस्टर्स की बात करते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो 8 नंबर पर ये था हमारी तरफ से मोस्ट वांटेड एब्सकॉन्डर्स। ये 8 लोग थे, जिसमें से ये 8वें नंबर पर है। बाकी 7 लोग ये हैं, आप देख लीजिए। सुप्रीत हेरी चट्टा बोलते हैं बेसिकली इसको, और एक गोपी है, और जयपाल है, कश्मीरा सिंह है जो जेल ब्रेक के बाद भागा था, रिंदा है, शुभम है अमृतसर का, और ये बुढ़ा है। अब ये 7 लोग मतलब, और बाकी जो लोग अरेस्ट या जो अरेस्ट हुए हैं वो ये सारे लोग हैं। देखिए
64 बड़े लोग हैं। छोटे छोटों का तो मतलब वो भी डाटा है हमारे पास, लेकिन ये सारे लोग जो हैं जेल में हैं। जमा करानी होती है। ये कब से यहाँ था इस इलाके में? पीर मुसल्ला में। हाँ जी। ये जो जर्मन है ना, जर्मन ने यहाँ किराए पर लिया हुआ था अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर महीने में ये रेंट पर लिया हुआ था वो घर। और उसमें जर्मन और ये काला, ये दो लोग, गेंदा, ये दो लोग रहते थे और ये आता जाता रहता था वहाँ। तो सर इनकी पुलिस को, लोकल पुलिस को जानकारी थी कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं? ये सारा चीज़ हम पता कर रहे हैं जी। 6-7 लोग आते जाते रहते हैं। देखिए, जो उसके गैंग के मेंबर हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो आएंगे ही। बेसिकली ये हाइड आउट था, रेंटेड एकोमोडेशन था, 15,000 किराए पर लिया हुआ था और बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं। मैं मुख्तियार अंसारी को लेके आए थे मोहाली पुलिस थोड़े दिन पहले, उसका कोई या मॉड्यूल मिला है कोई मोहाली चले? वो आज इस केस के बारे में रखी है, इससे रिलेटेड रखी है जी। कि क्या चीज? कोई लोकल सपोर्ट, कोई लिंक निकला इन गैंगस्टर्स के साथ? इनका तो काफी लोकल है। ये तो देखिए, मुख्तियार अंसारी कहेंगे। देखिए उसके साथ इसको अभी लिंक ही नहीं करना है, ठीक है? उसके साथ कोई इसका लिंक नहीं है। विजय जी, ये जो अब सीधा समझा जाए कि ये जो अब सीधा इनकाउंटर होएगा जी? हम ये नहीं कह सकते, एक्शन जरूर होगा। जो लोग कानून को तोड़ेगा, खास करके जो गैंगवार में जो लोग शामिल हैं, तो हमारा यही प्रयास है। हम तो बोलते हैं कि आप सरेंडर करो, तो जो सरेंडर कर जाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जितने केस हैं कानूनी कार्रवाई करते हैं। दूसरा, जब हम तो हमारा ऑपरेशन जारी रहता है। जैसे 7 लोग जो हैं, मैं आपको बता दूं, इन 7 का ऑपरेशन चल रहा है। अब कब कौन सा मैच्योर होगा हमें नहीं पता होता है, और किससे कहाँ मुठभेड़ होगी, वहाँ भी हमारा प्रयास रहता है कि हम पहले बोलें। इस केस में भी बोला गया था, 4-5 बार बोला गया कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। तो जब ये फायर कर रहा था 1 2 3 करके, कि ये लो 1, ये लो 2, ये लो 3, ऐसे करके फायर कर रहा था, और बहुत बहादुरी के साथ, क्योंकि इसमें होस्टेज जो लोगों को बनाया था उनको रेस्क्यू करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हमारे जो भी कमांडो थे उन्होंने भी जंप करके और उसमें जा करके और बहुत अच्छे तरीके से बचाया फैमिली को, और इसको भी ये किया। मेरा कहना है, सुनिए, मेरा ये कहना है कि हमारा प्रयास है गैंगस्टर सरेंडर करें तो हम केस दर्ज करेंगे। जो इसके अलावा जब हमारा इनकाउंटर उनके साथ होता है तो भी प्रयास रहता है कि ऑन द स्पॉट सरेंडर। जब अगर वो फोर्स यूज करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो फायरिंग हमारी तरफ से भी होगी। तो उसमें अंजाम क्या होगा हम नहीं बता सकते। आईजी साहब, जब इनपुट आ गया था कि गैंगस्टर यहाँ पे फला फ्लैट पे रुके हुए हैं जी, तो कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की गई कि किसी सिविलियन को कोई प्रॉब्लम ना हो? बहुत सारा कुछ किया गया था, बहुत सारा कुछ किया गया था और बहुत तरीके से किया गया था, क्योंकि ये भी था कि इसका लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज हो जाता तो बहुत मुश्किल था, और यहाँ आ करके भाग जाता तो हमारे लिए बड़ा मतलब थोड़ा सा ये होता। तो कॉर्डन ऑफ सिविल ड्रेस में सारा कुछ एरिया हमारा कवर था, पीछे का एरिया सब कुछ कवर था, पीछे की छत, वो सारा कुछ अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। कहीं से भी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। लीकेज को रोकने के लिए लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया सर? हथियारों को लेकर क्या डिटेल है जी? हथियारों को लेकर क्या डिटेल है? हथियारों को लेकर के आपको दिखा दिया था ना सर, 3 कहाँ से आए पिस्टल। सर, कौन से बने हुए? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको बताया कि ये नॉर्मली इम्पोर्टेड होते हैं और इंडिया में, लेकिन ये स्मगल्ड होकर के आते हैं। सर, बहादुरगढ़ से फिर ये करने के बाद ये परसों रात को यहाँ आया है, कब? अब ये कब आया है, इससे बातचीत तो हमारी नहीं हुई है। जो इसके साथी हैं उनसे पूछताछ होगी। जो 2 अरेस्ट हुए हैं उनको आज पेश किया जाएगा कोर्ट में, और उनसे पूछताछ करके हम फिर आपको देंगे जानकारी, क्योंकि उनसे अभी हम इंटरोगेशन पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जरूर हुआ है, लेकिन उससे पता चलेगा कि ये कब आया, कैसे आया। लेकिन वहाँ से ये आया और उसकी सूचना हमारे को मिल गई थी, और धीरे धीरे हम ट्रैक कर रहे थे। मतलब कल मॉर्निंग में हमारे को इसकी सुगबुगाहट हुई कि इस एरिया में आ रहा है। केड़े जो पुलिस के इंजर्ड हैं उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, अभी थोड़ी देर में ऑपरेशन होगा। और जो सिविलियंस जो इंजर्ड हैं उनका भी इलाज चल रहा है। रात में हमने उनका सारा जा करके अरेंजमेंट करवा दिया अच्छे तरीके से।
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੜੇ ਗਏ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਗੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ। मैं भी यही कह रहे हैं ना जी, मैं भी यही गल कर रहे हैं कि मैं तो देखो, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ 64 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖੋ, ਐਜ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਚਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੈਸੇ ਮੈਗਨਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿੰਕ ਵਿਦ ISI ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 25 ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੀ ਹੈ, ਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है ना, बोन फ्रैक्चर नहीं है। दे आर आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू सर। इसके अलावा अगर बात करें, इस केस के अलावा अगर बात करें, गैंगस्टर्स के बारे में कोई बात करनी है तो कर लीजिए। SIT के बारे में कर सकते हैं कुछ? SIT के बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। सर, आप बहुत मुश्किल आप मिला देंगे। देखिए, मैं दिल खोलकर बात करता हूँ। SIT के बारे में भी 27 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अमृतसर, तो और कर देंगे। देखिए, आप सभी आए थे या आपके कोई न कोई आए हुए थे, तो मतलब ये नहीं है कि जो होता है डेवलपमेंट वो हम बताते जाते हैं साथ के साथ। आपका हक बनता है, जनता का हक बनता है जानने का, राइट टू नो। ठीक है कि सब कुछ होगा। मतलब आज मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर विराम देते हैं। ठीक है, आज इसके ऊपर लिखिए, उस पर फिर आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ठीक है।